कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सन 1998 गुड फ्राइडे अग्रीमेंट के बाद नॉर्दर्न आयरलैंड में गृह युद्ध का अंत हो गया और लंदनडेरी आधुनिकता और उन्नति का आदर्श स्थान बन गया। इस शहर के लोगों का आंतरिक विश्वास और संकल्प ही है जो उन्हें अतीत की उस दुखद सांप्रदायिक हिंसा को न दोहराने के लिए प्रेरित करता है। पीस ब्रिज इस शहर का एक प्रतिष्ठित हिस्सा है जो फॉयल नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है। इसका निर्माण संबंधों को सुधारने के लिए हुआ था संघवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नजारा बहुत खूबसूरत है। 200 मीटर लंबा पीस ब्रिज यहाँ का सबसे बड़ा ब्रिज नहीं है, लेकिन ये ब्रिज लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि ये एक लौता ऐसा ब्रिज है जो लोगों को बाहर के खूबसूरत नजारों का आनंद लेने का मौका देता है। अगर लंदनडेरी की कुछ खूबसूरत जगहों की बात करें तो यहाँ एक और बेहतरीन जगह है, वो है नेस कंट्री पार्क। तक फैला जंगल और घास के मैदानों से भरी ये जगह रोमांच पसंद लोगों को एक बेहतरीन मौका देती है कुदरत को करीब से समझने का। नेस कंट्री पार्क अपने झरनों के लिए जाना जाता है। मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है, तो चलिए चलते हैं और उन नजारों को देखते हैं। झरने का बहाव यहाँ की खूबसूरती को दर्शाता है, कैसे ये कभी धीरे और कभी तेज घनी हरियाली के बीच अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ रहा है। इस ट्रैकिंग में थोड़ा रहस्य भरने के लिए इस जगह से एक बहुत मशहूर व्यक्ति जुड़े हुए हैं। इस जगह को कहा जाता है शेन्स लीप। यहाँ एक आदमी था जिसका नाम था शेन ओ मलन, जो एक तरह से रॉबिन हुड था। अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटता था। एक दिन पुलिस से भागते हुए उसने इस झरने से वहां छलांग लगाई। उसका पैर टूट गया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। कहानी बहुत दिलचस्प है और नजारा बेहद सुंदर। नेस कंट्री पार्क आड़े तिरछे रास्तों से भरा हुआ है, जिसका मतलब है कि 55 हेक्टेयर में फैले इस पार्क के अधिकतर भाग आप पैदल ही घूम सकते हैं। जंगल से निकलने वाले रास्ते इतने अनोखे और जादुई हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आगे चलकर मैं मैड हैटर या किसी बोलने वाले कैटरपिलर से मिलने वाला हूँ। शायद ये एपिसोड एलेक्स इन वंडरलैंड जैसा है। इस तरह से ऑफ द ग्रिड हो और आपके चारों ओर ऐसे खूबसूरत नजारे हो, तब आप इस जगह के और किसी भी बड़े शहर के बीच बहने वाली हवाओं में फर्क समझ पाएंगे। साथ ही नजारे कमाल के हैं। नेस कंट्री पार्क कुछ ऐसी चुनिंदा जगहों में से एक है जहां आकर मैं कुदरत की खूबसूरती में खो जाता हूं। यहां मैं जितना वक्त गुजारता हूं, उतनी ही ये जगह मुझे किसी सपने जैसी लगती है। समय महज एक कल्पना ही रह जाता है और सभ्यता मानो कोसों दूर है।
सभ्यताओं का भी अपना एक विशेष उपहार होता है। मसनन टेम्पल को आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये मंदिर बहुत ही शानदार है, जो पूरे आइलैंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये काउंटी लंदनडेरी के डाउनहिल में बना है। ये मंदिर एक 120 फुट ऊंची चट्टान पर स्थित है और नजारा कमाल का है। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन होने के बावजूद इस मंदिर का रख रखाव अच्छे से किया गया है, जिसकी वजह से इसकी भव्यता और बढ़ गई है। भले ही ये आकार में सबसे बड़ा ना हो, क्योंकि इस तरह के मंदिर दुनिया के अन्य भागों में भी मौजूद हैं, लेकिन मसंदन मंदिर अपनी संरचना और बनावट की वजह से अपनी एक अलग पहचान कायम किए हुए है। मंदिर का निर्माण सन 1785 में हुआ था और ये अर्ल बिशप की लाइब्रेरी थी। इस मंदिर की वास्तुकला टेम्पल ऑफ वेस्टा से प्रेरित है, जो टिवोली इटली में है। इस इमारत की भी एक दिलचस्प कहानी है। सालों से हो रही इरोजन के कारण यहाँ की चट्टानें कटकर पानी के करीब पहुँच गई हैं। इसी वजह से सन 1997 में नेशनल ट्रस्ट ने इस इमारत को नुकसान से बचाने के लिए क्लिफ स्टेबलाइजेशन का इस्तेमाल किया। मसंदन मंदिर का संरक्षण आयरलैंड के किनारे प्राचीन सांस्कृतिक संरचना को धरोहर के रूप में बचाए रखने का एक प्रयास है। मंदिर तो हमेशा सजीव रहता है, महत्वाकांक्षा खत्म हो जाती है। आयरलैंड के तट पर बस दो ही चीजों का राज चलता है, और वो है हवाओं और लहरों का। स्ट्रैंड आयरलैंड के सबसे लंबे और खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है। ये जगह यहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती है, और आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसे कहते हैं ब्लो कार्टिंग। ब्लो कार्ट एक 3 पहिया गाड़ी है जिसमें पाल लगा होता है। जब भी तेज हवाएं चलती हैं तो ये आगे बढ़ता है। आइए इसे चलाकर देखते हैं। जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा रोमांचक है। ना गाड़ियां हैं ना रोड है, बस रोमांचक रेसिंग। ये अनुभव अद्भुत था। आप जैसे ही पानी के करीब आते हैं, हवाएं और तेज हो जाती हैं। बहुत मजा आया। पानी और मिट्टी उड़कर आपके ऊपर आ जाती हैं। मानना पड़ेगा ये काफी तेजी से चल रही थी, और मैं ये फिर से करना चाहूंगा। वाओ, वैसे ये इतना खूबसूरत है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये असली है। मैं अपना मुंह धो लेता हूँ।